आज हम भारत के ऐसे ही एक विश्वविद्यालय के विशाल प्रांगण में खड़े हैं, जहां हजारों छात्र ये वो जगह है जहां आपके सपनों ने उड़ान भरी। हर एक डिग्री, हर एक डिप्लोमा, हर एक सर्टिफिकेट उसकी मेहनत और लागन की कहानी कहता है। लाखों स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारक हर साल भारत में पैदा होते हैं, लेकिन क्या नौकरियां उसी गति से बढ़ रही हैं? एक नया दिन, एक नई सुबह, और ये हैं हमारे कुछ नौजवान जो भारत के भविष्य के लिए खड़े हैं। शहर में चमकते विज्ञापन दिखाते हैं सपनों की उड़ान, लेकिन सड़कों पर सिसकती हैं उम्मीदों की पहचान। नौकरी की मांग कम है, लेकिन उम्मीदवारों की आपूर्ति बहुत अधिक है। हर दफ्तर की यही कहानी है। एक छोटी सी जगह पर कई ख्वाब बिखर जाते हैं। माँ की प्रार्थना, एक ऐसी प्रार्थना जिसमें केवल माँ की दुआओं की शक्ति और विश्वास है कि उसके बेटे को नई दिशा मिलेगी। हर बार की तरह इस बार भी मैंने उम्मीद का दामन थामे रखा था। बेटा, तेरे सपने मेरी थकान से ज्यादा भारी हैं। फिर भी मैं ये बोझ खुशी खुशी उठाऊंगा। बेटा, तुम शहर गए तो थे पढ़ने, पर आज का युवा क्या कर कमाई रहा है? की उम्र है और तुम कह रहे हो कि काम नहीं मिल रहा है। एक और दिन, एक और खोज। हर सुबह की तरह अंजना अपने लैपटॉप पर आशा की किरणें ढूंढ रही थी। छुछाती हैं। भारत में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही थी। युवा पीढ़ी, क्या वे इतने कम वेतन पे काम करने को तैयार होंगे? नहीं सर, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। आज भी हजारों युवक कम वेतन वाली नौकरियों को स्वीकार करने को मजबूर हैं। भारत में रोजगार की तलाश में भटकते युवाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, और इसी भीड़ का फायदा उठाने के लिए कई फर्जी एचआर फर्म्स खुल गई हैं। हाँ, अगर आप ये फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फीस भर देंगे तो आपको जल्द ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल जाएगी। ये क्या है? इतनी फीस क्यों? अब शिक्षा से रोजगार नहीं मिलता। एक इंसान ने सपने देखे, एक मंजिल की चाहत रखी, पर उसे क्या पता था कि सफर इतना मुश्किल होगा। आज के युवा जो कभी उज्जवल भविष्य का सपना देखते थे, अब कठोर वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। आज भी उसकी डिग्री उसकी जेब में ही रखी थी। इस बात को लेकर वो बेहद खुश था, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही देर में चिंता में बदल गई। आज फिर मैं अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद में एक नए इमिग्रेशन कंसल्टेंट के ऑफिस पहुंचा। मैंने अपने हिंदी, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में गारंटीकृत उच्च आय वाली नौकरियों का वादा किया। पाथ हिंदी। हर साल भारतीय युवा लाखों रुपए का नुकसान झेलते हैं नकली इमिग्रेशन सेवाओं के धोखाधड़ी के कारण। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आज फिर लौट आया हूं मैं उसी मिट्टी में जहां मैंने सपने बोए थे। कम से कम खेती में हाथ बटाओ बेटा। हमें अपने खर्चों को कम करने के लिए समाधान ढूंढने होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से लागू करें। कंपनी ने ओवर टाइम करने के लिए एक नियम लागू किया था, जिसके अंदर सभी कर्मचारियों को बिना सैलरी के ही काम करना होगा। भारतीय उद्योग में जहां सपने बनते हैं और टूटते हैं, कई मेहनती हाथों को सीमित अवसरों का सामना करना पड़ता है। फ्रेशर्स रात भर काम करते रहे, जबकि सीनियर्स आराम कर रहे थे। आज की कॉरपोरेट दुनिया में दबाव और अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं, पर कभी-कभी ये अकारण ही व्यक्ति को तोड़ देता है। प्रमोशन पाने के लिए उसने सारे नियमों को तोड़ दिया। चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी वो। मजदूरी, एक ऐसी दुनिया जहां दिन रात का कोई अर्थ नहीं, हर सांस सिर्फ मेहनत की गवाह है। आज फिर वही हुआ जिसका डर था। एक और 12 घंटे की शिफ्ट,
एक और खाली वादा। ये तनाव और थकान से गिरा है। आज भारत के युवा एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां करियर में सफलता और नौकरी का तनाव उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। आपको तो पता है कि चुनाव के दौरान हमें कितने फंड की जरूरत पड़ती है। हाँ मुझे पता है, पर इस बार मैं थोड़ा संकट में हूं। मुझे पता है कि आप ये कर सकते हैं। ऐसे ही सत्ता और पैसे का ये खेल हमेशा चलता रहेगा। हमारे देश में जहां श्रम एक पवित्र कर्तव्य है, संसद की इस पवित्र दीवार के भीतर श्रमिकों के कम से कम न्यूनतम वेतन तो दिलवाओ। आज भी कई कंपनियां अपने कर्मचारियों का शोषण करती हैं और देखते ही देखते पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। इतनी पढ़ाई का क्या फायदा? सुबह से रात हो जाती है इस नौकरी में, पर ना कभी तारीफ मिली, ना ही काम का सही दाम। मैंने हमेशा से सोचा है कि एक मेरी मैं यहां से निकल जाऊंगा। शायद ये सब मेरे लिए नहीं है। मुझे और चाहिए बेहतर जीवन। ये सही समय है एक नया रास्ता बनाने का। मीडिया शायद ही कभी उन अपमानों को कवर करता है जो निजी कर्मचारियों को उद्योगपतियों और मंत्रियों के सांठगांठ से सहने पड़ते हैं। ये रात और आंसू गवाह है मेरे टूटे हुए सपनों की कहानी के। आज के समय में भारत से अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नौकरी ढूंढने के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू क्रैक करना अब काफी आम हो गया है।